अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूँ आपका होस्ट सस्टेन लियाकत। जिस इंडिया के खिलाफ हम 8 विकेटें नहीं ले सके, 2 खिलाड़ी उनके आउट थे 357 रन पे, उसी इंडिया ने आज श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। 213 रन पे पूरी इंडिया की टीम आउट हो गई और फिर जवाब में श्रीलंका भी वो रन नहीं बना सकी। और जहां पर हमारे स्पिनर्स हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वहां पर जो वेलल आगे हैं उन्होंने बड़ी विकेटें उड़ाई और उसके बाद श्रीलंका ने विकेटें उड़ाई। दूसरी जानिब से अगर बात की जाए तो रविंद्र जडेजा हमें विकेटें लेते हुए नजर आए और रविंद्र जडेजा का पूरा साथ दिया कुलदीप यादव ने। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब हसन रजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद है अबू बकर बिन तलत जो कि आज सुबह ही श्रीलंका से यहाँ पे पहुंचे हैं, और एक हमारे साथ शख्सियत श्रीलंका से मौजूद हैं जनाब औरंगजेब यूनुस साहब। औरंगजेब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। फाइनली थोड़ा सा खुशी की लहर तो जरूर है कि इंडिया आज जीत गया। जी बिल्कुल, अगर इंडिया आज ना जीतता, अगर श्रीलंका जीत जाता तो फिर पाकिस्तान के चांसेस जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो जाते, क्योंकि फिर हमें बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराना था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडिया की, जिस तरह बैटिंग में ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी लगी, और फिर जैसे ही स्पिनर ने अटैक किया वेलालंगे और फिर जो दूसरे उनके स्पिनर थे, तो बिल्कुल इंडियन टीम जो है वो बिखर गई और पहली 4 विकेटें जो है उनका स्पिनर ले गया। और तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह उनकी स्पिनर ने बॉलिंग की, खास करके हसलंगे जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सिर्फ 9 ओवर में 18 रन दिए, और इन दोनों स्पिनर की अगर हम बात करें तो 19 ओवर में कोई 58 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किया। और फिर उसके बाद जब बारिश शुरू हुई श्रीलंका की, तो उनके स्पिनर भी आए। जैसे कल हमने देखा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, कोई एकतरफा सिचुएशन हमें नजर आई। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मुकम्मल ये बैटिंग ट्रैक है, और हम भी ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम ये जो बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन सिर्फ 128 रन पे ही हमारी बारी जो है सिमट गई। और जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, सिराज बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ट्रैक जो है वो स्विंग हो रहा है, बॉल बड़ा स्विंग हो रहा था। लेकिन आज हमने देखा कि यहाँ मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ। गो के श्रीलंका जो है वो हार गया, लेकिन फाइट उन्होंने अच्छी की। मेरे ख्याल में जो पार्टनरशिप लगी थी डिसिल्वा की और दूसरे जो उनके साथ दे रहे थे, अगर वो थोड़ी देर रुक जाते तो मेरे ख्याल में मैच का नतीजा जो वो कुछ और हो सकता था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन टीम की। औरंगजेब, ये बताएं कि आप जो है हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कल मैच हार के आप किधर गायब हो गए थे पाकिस्तान टीम की तरह? इधर ही थे, बड़े थकावट का शिकार थे। मैच जो है वो 2 दिन चला, फिर एक दिन प्रैक्टिस थी, वो हमने पूरा दिन कवर किया। और फिर कहने को कुछ रह नहीं गया था, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम आपको अपडेट दे रहे थे, बाबर आजम के जज्बात आपको बता रहे थे, बाकी लोगों के आपको बता रहे थे, शायकीन के बता रहे थे। तो जब 128 पे टीम ढेर हो गई तो मेरे ख्याल में फिर कहने को कुछ बचा नहीं था, तो हमने ये समझा कि जाके आराम ही करते हैं। ठीक हो गया, जाके आराम ही करते हैं। औरंगजेब बड़ी मतलब उन्होंने आराम, मतलब कि औरंगजेब ये नहीं चाहते थे कि आके यहाँ पे शाउट आउट करें और जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, लेकिन हमने तो कल अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया था। हसन भाई, आज का मैच आपने देखा है, और एक ऐसा मैच एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो इंडिया हमारे खिलाफ 357 बनाए जिस इंडिया ने, वो हम ये समझ रहे थे कि वो 400 बनाएंगे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका के स्पिनर्स ने उनको अच्छा कंट्रोल किया। अच्छा मैच हुआ है, और अभी देखें पिच का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है बिल्कुल। अगर एशिया कप पाकिस्तान से शुरू हुआ है, उसमें मैचेस हुए, बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनी, और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान टीम ने 358 रन की नेपाल के अगेंस्ट, मगर उसके बाद फिर वापस जो है वो इंडिया जो है अगेंस्ट पाकिस्तान के एक टॉप परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने। 357 रन की इनिंग्स खेली और रन्स भी किए। तो ओवरऑल देखें तो अब पिच का बिहेवियर चेंज नजर आ रहा था। जहाँ पर क्लाउडी वेदर है, डीएल मेथड लग रहा है, कवर ऑन एंड ऑफ हो रहे थे, तो वहाँ पर बिल्कुल रिएक्शन जो है वो चेंज हो गया है और बॉलिंग साइड पे चला गया। पहले बैटिंग साइड पे जा रहा था थ्रू आउट, मगर अब बॉलिंग साइड पे चला गया। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो राज कर रहे थे। 9 विकेट्स थी शाहीन शाह की, हारिस रऊफ की, नसीम शाह। हम कह रहे थे कि विकेटों के अंबार लगा देंगे, मगर अचानक से बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनना शुरू हुई। और फिर जिस तरह से इंडियंस ने कल जो है वो स्ट्राइक विकेट किया है कोहली ने, और जिस तरह से के राहुल वापस कम बैक करके आए, तो वो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग रही। फिर आज श्रीलंका का मैच हुआ तो उसमें आप देखें कि 213 रन जो हैं वो पहाड़ जैसे रन साबित हुए ऐसी पिचेस पे, जहां पर अनएक्सपेक्टेड जो है वो प्रेमदासा में 250 रन बन रहे हैं, 300 रन बन रहे हैं, 350 रन बन गए, और लोअर स्कोरिंग मैच एक और देखने को आया। तो ओवरऑल देखें तो श्रीलंका क्लैप्स हुई टॉप ऑर्डर में। रोहित शर्मा ने 53 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स थी, मगर अगेन श्रीलंका को होम क्राउड था, वहाँ का क्राउड एक्साइटेड था कि श्रीलंका जीते, मगर अनएक्सपीरियंस था थोड़ा सा नजर आया। और अगेन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नवाज नहीं खेल रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वाई नॉट, क्यों नहीं खेल रहे? तो वो जडेजा की शक्ल में देखें, आप कुलदीप की शक्ल में देखें जो अटैक कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये सबको नजर आ रहा है कि बॉलिंग पिचेज हैं और यहाँ पर स्पिनर जो है साजगार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आगे टफ मैच होगा, पाकिस्तान का स्पिनर्स ऐड करने चाहिए, जिसकी वजह से जो है टीम मजबूत हो सकती है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो आज लंकन जो बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फाइट बैक किया टीम में।
शुभमन गिल ने कल 50 की, फिर उसके साथ रोहित शर्मा ने 50 की, विराट कोहली सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए और केएल राहुल सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए। आज सिर्फ 50 आई है रोहित शर्मा की जानिब से, और पूरी इंडिया की अगर आप 11 खिलाड़ियों की बात करेंगे तो सिर्फ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने डबल फिगर तक गए और सिर्फ एक 50 है। ये फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको कल के मैच में और आज के मैच में? हसनैन, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कोलंबो की कंडीशंस जो पिछले और आज के मैच में इतनी साजगार नहीं थी बैटिंग के लिए। यहाँ पर क्रेडिट देना बनता है कि भारतीय बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छी बारी खेली, दोनों ने, स्पेशली ओपनर्स ने जिन्होंने टोन सेट की और उसके बाद आके उसको कैरी किया विराट कोहली और केएल राहुल ने। और शायद पाकिस्तान की बॉलिंग भी शायद अंडर द बिलो बेल्ट रही और उस किस्म की जिस तरह उनसे एक तवक्को की जा रही थी उस तरह उन्होंने कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं किया। ऑल्दो हमने टॉस जीता और टॉस जीत के ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था बाबर आजम का कि उन्होंने पहले बॉलिंग की, जबकि सब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इनको बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी आप देखें सेम कंडीशंस में लो स्कोरिंग मैच रहा और यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक ऐसे स्पिनर्स की और स्पेशल स्पिनर्स की हम लोग शायद बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ऑलराउंडर्स पे, जो कि ना बैटिंग सही कर पा रहे हैं और ना बॉलिंग सही कर पा रहे हैं। ये एक शायद बहुत बड़ा रीज़न था कि जिस तरह स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ने तमाम विकेटें श्रीलंका की तरफ से स्पिनर्स ने ली, और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को मैसेज है कि हमें अपने कॉम्बिनेशन को दोबारा देखने की ज़रूरत है। हमें अपने कॉम्बिनेशन को दोबारा देखने की जरूरत है। यहाँ पर जरा नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर कि मैच समरी के क्या हालात हैं, और आज के मैच की समरी के बाद हम चलेंगे औरंगजेब यूनुस की जानिब और उनसे पूछेंगे कुछ आज के मैच के हवाले से। सबसे पहले नजर डालते हैं मैच समरी पे। मैच समरी इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया पुट 213 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स इन 49.1 आवर्स वो भी पूरे नहीं खेल सके। रोहित शर्मा वाज टॉप विद 53 for 48 डिलीवरीज, और इसी तरह केएल राहुल 39 रन बनाए 44 गेंदों पर। ईशान किशान 33 रन 61 गेंदों पर, और अक्षर पटेल 26 रन बना सके 36 गेंदों पर। और ज़रा विला लागे को देखें ज़रा आप, 40 for 5 एंड असलंका 18 for 4, और उसके साथ तिक्षाना 41 for 1, और इसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो विकेट ले सको। हसन भाई, तीनों हम देखेंगे तो ये स्पिनर ही हैं। स्पिनर्स का राज रहा है थ्रू इस मैच में। श्रीलंका 172 for 10 41.3 ओवर्स, और ऊपर भी आपको विला लागे टॉप पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी विला लागे 42 के साथ टॉप पे नजर आ रहे हैं। धनाजय डिसिल्वा 41 के साथ नंबर 2 हैं, और असलंका जो है 22 रन के साथ तीसरे नंबर पे, और सदीरा जो है 17 रन बना सके। कुलदीप यादव वंस अगेन पिक ऑफ द बॉलर 43 for 4, जसप्रीत बुमराह 30 for 2, और रविंद्र जडेजा 33 for 2, और हार्दिक पांड्या 41 for 1। अच्छा औरंगजेब, आपकी तरफ आऊँगा। आज हमें बताएं कि वहाँ पर स्पिनर्स का राज रहा, और जिस कोलंबो की पिच पे लोग स्पिनर्स पे इन्हिसार कर रहे हैं, हमने 4 पेसर्स के साथ गए, हम 4 पेसर के ऊपर जो है वो मतलब जिस तरह हमें पिछले मैच में लगा जी कि एक पेसर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए, हम बगैर सोचे समझे इस मैच में हमने एक पेसर एक्स्ट्रा खिला दिया। 48 घंटे पहले हमने टीम अनाउंस की, उसके बाद आप देख लें कि हमारे पिच रिपोर्ट देखे बगैर हमने कहा जी कि बॉलिंग फर्स्ट करेंगे। सो ये स्पिनर्स का राज आज रहा, और कल भी कुलदीप ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या देखते हैं कि कहाँ पे पाकिस्तान में कमियां कोताहियां हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने कैंडी में जो हमारे पास एक स्पिनर जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, फास्ट बॉलर नहीं था, वहाँ पे बॉल जो है फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे ख्याल में वो जो बाबर आजम के दिमाग में डर था कि हमारे पास 4 फास्ट बॉलर नहीं थे, वहाँ से थोड़े से रन जो हमारे स्पिनर ने कंसीड किए, तो इस वजह से उन्हें शायद बगैर देखे ही, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट आके कप्तान जो है वो पिच दे के, कोचेस जो है वो पिच दे के फिर फैसला करते हैं। और हम पिछले 3-4 मैचेस से ऐसा देख रहे हैं कि 24-24 घंटे जो है पहले टीम अनाउंस कर देते हैं। कल भी आपने देखा, आज भी आपने देखा कि स्पिनर ने डोमिनेट किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी ये चल रही है कि शादाब जो है वो हमारे नायक कप्तान भी है, उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, वो उस तरह की परफॉर्म कर नहीं रहे। नवाज भी उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे, या उनको बहुत ज्यादा चांसेस मिल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा, क्योंकि 6 फुट के लगी जो उनके पास मौजूद है, उसामा मीर, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अबरार को करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आपको पता कॉर्नर पे और बड़ी सिमिलर पिचेस जो है वो जो श्रीलंका में वही आपको इंडिया में मिलेगी। तो लोगों से हमको सीखना चाहिए, जिस तरह आज श्रीलंका के स्पिनर ने बॉलिंग की, जिस तरह इंडिया के स्पिनर ने बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में उस तरह का क्वालिटी स्पिनर हमारे पास मौजूद नहीं है। पार्ट टाइमर है हमारे पास, ऑलराउंडर है, एक जेन्युइन स्पिनर के साथ हमें जाना चाहिए। मैं औरंगजेब आपको क्वालिटी स्पिनर्स के स्टैट्स दिखाता हूं। जरा मेहरान मुमताज के मुझे स्टैट्स दिखाएं जो आज डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में। फिर मैं औरंगजेब के पास जाऊंगा एक एग्जांपल के बाद और उनसे जवाब चाहूंगा कि ये मेहरान मुमताज के तो इतने अच्छे स्टैट्स हो सकते हैं, और ये वही मेहरान मुमताज है जो कि श्रीलंकन कंडीशंस में एशिया कप जीत के आए। 15 ओवर्स में 49 रन दिए, 3 इनके मेडन थे और 3.27 की इकॉनमी, और 2 विकेट इन्होंने हासिल की। और दूसरी इनिंग्स में आप देखें
कि 3 विकेट्स हासिल किए 28 ओवर्स में, 83 रन है, 3 मेडन है, 2.96 की इनकी इकोनॉमी है। सर जी, हम बैकअप बनने नहीं दे रहे ना, ये इतने अच्छे स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम बैकअप बनने नहीं दे रहे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कल आपसे हमारी बात हुई तो हम यही कहते हैं जी कि शादाब खान 3 in 1 है, लेकिन वो तीनों में से सिर्फ एक ही काम अच्छा करते हैं जो कि फील्डिंग है। बैटिंग में हमें उनके 20 से 30 रन नहीं चाहिए, हमें तो उनकी बॉलिंग में यूटिलिटी चाहिए, जिस तरह कुलदीप परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह वलालागे परफॉर्म कर रहे हैं श्रीलंका के लिए। देखिए, एग्री करता हूं आपसे। महरान मुमताज ठीक है, यंगस्टर हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर है, लेकिन एकदम से उनको आप इतने बड़े इवेंट में मौका नहीं दे सकते। आप जिन लोगों पे पिछले 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओसामा मीर हैं, अबरार आपके टेस्ट मैच खेल चुके हैं, और फिर इमाद वसीम, ये एक एग्जांपल दी है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि उनको लेके जाएं, एग्जांपल है एक। ठीक है, एग्जांपल आपने दिया, नहीं अच्छा ऑप्शन है महरान मुमताज, उनको भी टूर वगैरह कराने चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ओसामा मीर है, अबरार है, फिर इमाद वसीम जो है वो बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी 28 सितंबर तक हमारे पास टाइम है। एशिया कप तो चलो जूं तू करके निकल जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मुझे लग रहा है कि एक क्वालिटी स्पिनर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे लगी हैं शादाब वो उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे, और नवाज का टाई है फहीम अशरफ के साथ, पता नहीं फहीम अशरफ जाएंगे या नवाज जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि क्वालिटी स्पिनर, क्योंकि पिचेस जो है वो स्पिनर के लिए साजगार होंगी, तो एक स्पेशल स्पिनर हमारे पास होना चाहिए। असल में अगर स्पिनर्स की बात कर ली जाए, क्योंकि हम तो कल वाले गम से अभी निकल ही नहीं पा रहे कि हम इस मैच को डिस्कस करें। सईद अजमल के बाद अभी तक हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं आया, और ये जो दो लड़के हैं महरान मुमताज और सुफियान मुकीम, इनको अगर आप देखें, इनकी गेम को देखें, इनकी बॉलिंग को देखें, तो ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, प्रॉमिसिंग है। और इस्लामाबाद में जितनी क्लब क्रिकेट भी होती है, लोकल क्रिकेट जो होती है, वो भी ये खेलने जाते हैं। मैंने देखा है उनको काफ़ी कीन है अपनी प्रोफेशनल रिदम में, जिस तरह आके खेल रहे होते हैं। जिम्बाब्वे में इन्होंने टूर किया ए टीम का, वहाँ पर परफॉर्मेंस दी। इसके बाद फिर जितनी डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट होती है नॉर्दर्न की तरफ से, यहाँ पर उसमें परफॉर्मेंस दी है। तो आप हमेशा जब भी देखें क्रिकेट में, अगर जैसे मैं क्रिकेट में खेल रहा हूँ, मेरे बैकअप पे मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, उसके बाद यूनुस खान है, इंजमामुल हक हैं, यासर अमीर है, वट एवर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप बैकअप प्लान रखेंगे किसी प्लेयर पे तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा। जब आप उसको फ्रीडम दे देंगे छोड़ के कि आप ही वाइस कप्तान है या आप ही सिर्फ खेलेंगे और दूसरा कोई नहीं खेलेगा, तो फिर वो काम खराब हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोफेशनलिज्म को आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए, जहाँ प्लेयर परफॉर्म करके आए। अबरार ने 7 आउट की इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में मुल्तान में, आप कॉन्फिडेंस दें उनको, उसके बाद खिला सकते हैं। आप क्यों नहीं खिला सकते? जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर भी आप चांस दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसामा मीर पे रिसेंटली 2 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो 100 बॉल में इंग्लैंड में खेला है, वहाँ बैटिंग भी करते हैं, हिटें भी अच्छी मारते हैं मिडिल में आके, और बॉलिंग में उनकी ड्रिफ्ट है बहुत ज़्यादा। हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले सीरीज़ में। यहाँ पर नवाज के साथ आप देखें कि मैंने फिर बताया था लास्ट प्रोग्राम में भी कि 6 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद नंबर नवाज का ही आता था, और एक टाइम पे तो 2-3 मैचेस नवाज ने वन साइड मैच जिताए एज ए बैटिंग में और बॉलिंग में। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको आपने क्यों नहीं खिलाया? दूसरी टीम में देखिए आप कुलदीप, और जिस तरह से कुलदीप हैं और जडेजा बॉल कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग बॉलिंग कर रहे हैं। और श्रीलंका में हम पहली दफ़ा थोड़ी गए, हमें पता है कि श्रीलंका की पिचेस क्या है। वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आपने जीती हुई है, वहाँ पर किन बॉलरों की, किन बैटरों की ज़रूरत होगी जो वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, जो प्रेशर में खेलेंगे। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स कहीं कहीं नज़र आ रही हैं, और जो मिस्टेक्स बाबर आजम ने की हैं उन पर ऑलरेडी प्रेशर है एज ए परफॉर्मेंस का भी और एज ए कैप्टनसी का भी। तो मेरे ख्याल में अमाद वसीम का मैं नाम लेना भूल जाऊंगा, वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्म दे रहे हैं, फ्रेंचाइज में परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तियां आ रही चलती रहती हैं, मगर इमाद वसीम, सलमान इरशाद और मोहम्मद आमिर छाए हुए सीपीएल में। देखिए सीपीएल में छाए हुए हैं, जब आप कंट्री के लिए नहीं खिला रहे हैं उन प्लेयरों को क्या फायदा है? लीग्स में आपको पता है हर प्लेयर रिटायरमेंट के बाद फिर रिटायर भी हो जाता है, फिर कहता है मैं लीग ही खेलता हूँ। दिल बर्दाश्त होकर प्लेयर्स फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता है। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, और जो अपना पीक का टाइम होता है वो आपका 2-4 साल का पीक का टाइम होता है, वहाँ पर अगर आप पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को जिता भी सकते हैं, खेल सकते हैं पाकिस्तान। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट वलालागे। पहले उनके स्टैट्स देखते हैं। आज उन्होंने कितनी खूबसूरत बॉलिंग की, और जो खड़पेंच बल्लेबाज इंडिया के हमारे खिलाफ आउट नहीं हो रहे थे, वो तमाम तर स्टार बल्लेबाज वलालागे का शिकार हुए, और लग ये रहा था कि बिल्कुल अनप्लेबल हैं वलालागे। ठीक है, श्रीलंकन कंडीशन से उनको फ़ायदा भी था। वलालागे ने 10 ओवर्स में 5 विकेट्स लिए, 40 रन दिए, 4 का उनका इकोनॉमी रेट था। एक्स्ट्रा कोई नहीं करवाया सर, 10 ओवर्स में कोई एक्स्ट्रा नहीं करवाया। श्रीलंका के फ्यूचर प्लेयर, एग्जैक्टली उनके फ्यूचर प्लेयर हैं। आप श्रीलंका में रह के भी आए, वलालागे मतलब एक के बाद एक स्पिनर मिल रहा है। हसरंगा अगर थोड़ा सा अनफिट हुए, आउट हो गए, तो वलालागे पीछे आगे बैकअप बना हुआ है स्पिनर्स का श्रीलंका के पास। असनैन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था जब हसरंगा उनके स्टार स्पिन
बॉलर जब अनफिट हुए तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार शायद श्रीलंका के पास कोई बैकअप नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अब ये वाला लागे जो है अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं और क्या ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप नहीं कह सकते कि इनको एक्सपीरियंस है, आपने इनको बड़ी पिक्चर में लेकर आए एशिया कप में अगेंस्ट बहुत टॉप क्वालिटी बैट्समैन और उनकी सारी विकेट्स बता रही हैं कि किस किस्म के बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। श्रीलंका के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हमेशा से मौजूद रहे, एक्सपीरियंस की कमी आप श्रीलंका को फिर भी एज देगी कि श्रीलंका के पास नेचुरल टैलेंट मौजूद है स्पिन एडिशन में। पाकिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, आपने इमाद वसीम की बात की, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन इमाद का प्रॉब्लम यह है कि इमाद अप फ्रंट पहले ओवर्स फेंकते हैं। क्या आप इस बात के लिए रेडी हैं कि नसीम शाह या शाहीन में से किसी को हटाकर आप इमाद वसीम को लाएं और फिर मिडल ओवर? हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए जो मिडल में ओवर निकाल सके। आप अगर उसामा मीर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, एट टाइम्स हो सकता है वो एक मैच में एक्सपेंसिव हो सकते हैं लेकिन वो आपको टूर्नामेंट जिता सकते हैं। आप उन्हें पूरा मौका देते एशिया कप में, आप उनको तैयार करते और वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस के साथ लेकर जाते। अब वो खुद इफ्स एंड बट्स में इन्वॉल्व हैं कि आया मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हूं भी या नहीं हूं। अच्छा औरंगजेब, ये बताएं कि जिस तरह आज हमने देखा लागे को बहुत ही अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे, दूसरे एंड पे कुलदीप को देखा वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, रविंद्र जडेजा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब हम पाकिस्तान के वाइस कप्तान को देखते हैं और हमारे जो लेग स्पिनर हैं उनको देखते हैं, अपने तहीं तो वो ऑलराउंडर है लेकिन हमारे लिए वो लेग स्पिनर हैं, तो आपकी एक्सपर्ट से भी मुलाकात होती होगी क्योंकि आप वहाँ पे मीडिया बॉक्स में होते हैं, जिस तरह अबू बकर वहाँ से आए, तो क्या समझते हैं क्या गलती कर रहे हैं शादाब खान? देखिए शादाब खान का कुछ समझ लग नहीं रहा है। जब वो बॉलिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि विकेट में कोई जान नहीं है, विकेट पे टर्न नहीं मिल रहा है। अब 10 ओवर में वो 75 रन दे देते हैं, उसी विकेट पे जब कुलदीप आते हैं तो वो 5 विकेटें ले लेते हैं, फिर बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं उनके साथ जडेजा। और बड़े लंबे अरसे से मेरे ख्याल में शादाब जो है वो बॉलिंग में कुछ इस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पहले सब लोग यही कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा था, सब कह रहे हैं कि 3 in 1 है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं और बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया क्योंकि बैक पैचेस कभी कभी आ जाते हैं प्लेयर्स में। मेरे ख्याल में थोड़ा अगला अगर शादाब को 1-2 मैच के लिए रेस्ट मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं होगी। उसामा मीर को मेरा मौका देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि अगले मैच में 2-3-4 चेंजेस होने जा रही हैं और लग रहा है कि उसामा मीर को भी अगले मैच में मौका मिलेगा। फाइनली सर अकल आ गई है। 48 घंटे पहले टीम अनाउंस करते थे, अब अगले मैच से मेरा ख्याल है थोड़ी देर पहले टीम अनाउंस होगी क्योंकि अब शफलिंग होगी, पता नहीं कौन किसकी जगह लेगा जब लास्ट मैच। लेकिन आपसे सर एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा, व्हाट्स रॉन्ग विद शादाब खान? देखिए ज़ाहिर बात है अब वाइस कैप्टन भी हैं, इतनी क्रिकेट खेलते रहे, मगर आपको डे बाई डे जब पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे होते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। और इस मॉडर्न क्रिकेट में आपको विराट कोहली जैसे बैटर्स, रोहित शर्मा जैसे बैटर्स, के रावल जैसे बैटर्स जो एशिया में खेलते हैं, स्पिन पे बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनका फुटवर्क बड़ा अच्छा होता है स्पिनर्स पे, वहाँ पर आपको बॉल को ड्रिफ्ट करना है। बॉल को ड्रिफ्ट मीन कि आपने बॉल को जिप करना है, ना सिर्फ ये है कि आपने फ्लाइट देनी है और प्लेयर आपको एक्स्ट्रा और इनसाइड आउट निकल के मार दे। तो बॉल में वो वेरिएशन, जिस तरह जडेजा को आप देखें बॉल में छोटे स्टेप्स से आते हैं, 4 स्टेप्स लेते हैं क्रीज से और बॉल को ड्रिफ्ट करते हैं और बाकी पिच से हेल्प मिलता है आपको। आर्म बॉल भी करते हैं आप, उसके बाद टर्न करके बॉल भी करते हैं, आउटसाइड ऑफ स्लिप लेके बॉल करते हैं आप। तो यही चीज़ है कि शादाब को डे बाई डे इंप्रूव करना चाहिए, ना सिर्फ ये कि आप फ्लाइटों पे गुजारा कर रहे हो। और फ्रेंचाइज क्रिकेट डिफरेंट होती है, जब वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ आप खेल रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो ड्रिफ्ट बॉल पे होती है ज़्यादातर। तो जितने भी मॉडर्न क्रिकेट में आजकल क्रिकेट हो रही है, स्पिनर्स जो हैं वो फ्लाइटें करना छोड़ गए हैं, वो अपनी रॉन्ग बॉल पे वर्क करते हैं या फिर गुगली बॉल पे या फ्लिपर बॉल होती है उस पर। स्पीड भी तो बहुत होती है शादाब, स्पीड वो वेरिएशन से होगी ना आपके शोल्डर में। आप मिसाल के तौर पे बॉल करने की कोशिश करते हैं T20 में, ताकि जरा खींच के बंदा बॉल करता है, बचता है। जहां पर स्पिन मिल रहा होता है वहां पर आप फ्लाइट कर रहे हैं, उनको मिला स्पिन, आप लेग स्पिन से कर रहे हैं, फिर फ्लिपर मार रहे हैं, मगर जहां पर अंडर द लाइट्स बॉल करेंगे तो वहां पर ड्रिफ्ट डालेंगे बॉल में। ठीक हो गया हसन भाई, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। स्ट्रेट अवे में जाऊंगा हसन रजा साहब आपके पास, शादाब खान के हवाले से कुछ बता रहे थे, जो फ़र्क था उनमें जडेजा में और कुलदीप में और डिफरेंट जो और भी उनकी बल्कि उनकी कैटेगरी में जो लेग स्पिनर्स आते हैं उनमें और उनमें भी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि पिच को रीड करें आप, पिच को रीड करने का मकसद है विराट कोहली जैसे बैटर्स खेल रहे हैं उनको कहाँ बॉल करनी है, ड्रिफ्ट करना है, बॉल लेग स्पिन करना है। अगर दुनिया के फास्ट बॉलर देखें आप, राशिद खान अगर देखें लेग स्पिनर, आदिल रशीद देखें, तो वो इतने इजीली हिट नहीं खाते हैं अनलेस के पिच से उनको हेल्प ना मिल रही हो। पहले जनरल स्पिन करते हैं आप, उसके बाद फिर अपनी बॉल में फोर्स लेके आते हैं। और शोल्डर के लिए एज अ स्पिनर आपको तकरीबन 100 से 150 बॉलें करनी पड़ती हैं एट ए डे में, जब जाके आपका इंप्रूव होता है बॉल। तो यही चीज़ें वहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज क्रिकेट पे ज़्यादा कम ध्यान दें और पाकिस्तान टीम में अगर एज ए वाइस कैप्टन खेलना है,
अपनी जगह बनानी है ऑलराउंडर में, तो एक ऑलराउंडर के रूप में नजर आए फ्यूचर सर में। श्रीलंका के पिचेज हैं, श्रीलंका के पिचेज नॉर्मली जाना जाता है कि वो स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या करेंगे? देखें हसनैन, मुझे LPL में मुश्ताक लेजेंडरी लेग स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान से, उनसे बात करने का मौका मिला, तो वो शादाब के हवाले से ऑलरेडी कंसर्न शो कर रहे थे कि शादाब बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल कर रहे हैं। अगर आप कुलदीप यादव को देखें और रविंद्रा जडेजा को देखें, जो बहुत सक्सेसफुल रहे रिसेंट पास्ट में, 80, 81, 82 उनकी पेस आप चेक करें, वो बॉल को भी रीड करते हैं, जहाँ स्पिन हो रहा है वहाँ पर थोड़ा स्लो बॉल करें आप। और ये एक जब लेग स्पिनर बहुत तेज़ बॉल कराना शुरू कर दे तो आप वहाँ से समझ जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये बात जो है अबू बकर साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, औरंगजेब साहब को भी पता है, हसन रजा साहब को भी पता है, मुश्ताक अहमद साहब को भी पता है, ये शादाब खान को क्यों पता नहीं? देखें हसनैन, शादाब के हवाले से ना टीम को और बाबर आजम को उनका रोल डिफाइन शायद करवाने की ज़रूरत है कि आया बाबर आजम शादाब से ओवर्स निकलवाना चाह रहे हैं, उनसे विकेट चाह रहे हैं। ऑन एंड ऑफ आप देखेंगे कि शादाब को वो बैटिंग में प्रमोट कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वो बैटिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी बोला कि शायद वो अब ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी जो मेन थीम है जो कि लेग स्पिन बॉलिंग है, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और सेक्रीफाइस। मैं साथ ही हसन भाई से ये बात करना चाहूँगा कि शायद इनके दौर में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती थी कि अगर आप टीम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और एज अ सीनियर प्लेयर आपको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए, मौका देना चाहिए कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। बीइंग अ वाइस कैप्टन प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान के लिए भी कि उनको रेस्ट करवाना, शायद ये भी एक बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शान मसूद को हमने कभी रेस्ट करवाई, कभी खिलाया, कभी क्या किया। औरंगजेब के पास चलते हैं ताकि थोड़ा सा अगली पिक्चर क्लियर हो, उसके बाद वापस चलेंगे, श्रीलंका के स्टैट्स भी हम देखेंगे। औरंगजेब, 4 चेंजेस की आपने बात की थी, आपके पास क्या खबर है पाकिस्तान की, कौन सी 4 चेंजेस मुतवक्को हैं अगली गेम में? देखें, 2 तो तय है कि नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है वो अनफिट हैं और परसों का मैच 14 तारीख का तो नहीं खेल रहे हैं। फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कल आनी है, उसके बाद ही फैसला होगा कि एशिया कप का अगर फाइनल पाकिस्तान जाता है वो खेलते नहीं थे। उनकी जगह पे जमान खान सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे यहाँ क्लबों पहुँच जाएंगे। शाहनवाज दानी भी किसी वक्त पहुंच जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जो जमान खान है एक वो चेंज मिलती है। आगा सलमान जो कल इंजर्ड हुए थे उनके बारे में बता रहा है कि वो अगला मैच नहीं खेल रहे, उनकी जगह पे साउथ स्टील को टीम में शामिल किया जाएगा और फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक के चांस। वाह वाह वाह, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बिल्कुल। और फखर की बात करते हुए औरंगजेब साहब भी पॉज हो गए। मतलब कि फखर जमान को चेंज करने की बात करते हुए औरंगजेब साहब भी पॉज हो गए। देखिए, थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए पहले से, और बड़ी अच्छी चीज़ बताई है औरंगजेब भाई ने कि ये चीज़ अभी नहीं होनी थी, बाद में होनी थी। वर्ल्ड कप आपका आ रहा है बीच में और आपको बैकअप प्लान रखने चाहिए, प्लेयर्स रखने चाहिए। अगेन हमने बात की कि सऊद शकील एक कैटेगरी में बैटिंग की अगर बात करें क्रिकेट की तो उनके नाम आता है टेस्ट क्रिकेट में भी। कंसेक्यूटिव टेस्ट क्रिकेट में 7 सेंचुरीज की हैं उन्होंने, 750s की हैं सॉरी, उसके बाद डबल सेंचुरी की है श्रीलंका में। तो यही चीज़ें सलमान आगा को ड्रॉप किया जा रहा है इसलिए कि क्योंकि बॉल भी लगी है उनके, जब इंडिया अगेंस्ट खेल रहे थे वो तो हेलमेट से निकल के बॉल लगी है, शायद वो इंजरी है। और उसके बाद फिर अगेन हारिस पे जो बर्डन था और काफ़ी, उसके बाद फिर जो नसीम शाह पे था बर्डन, तो पूरी टीम रिलायबल उन पे कर रही थी। अगेन यंग टैलेंट उभर के आए सामने, जो डोमेस्टिक भी खेली, KPK से खेली। जमान खान 100 बॉल्स में वहाँ पर नजर आए इंग्लैंड में खेलते हुए। बड़ा अच्छा फ्यूचर है और साइड आर्म एक्शन भी है इनका। तो यकीनन जहाँ हार्दिक पांड्या जैसे बॉल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैल्कम मार्शल आ गए हैं और बहुत पास के 90s 80s के बॉलर्स आ गए हैं। इतनी क्विक बॉलें कर रहे हैं और लेंथ वाली बॉलें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जमान खान जनरल पेसर बॉलर हैं ऐसे। मतलब हमें बॉलर्स का ठेका लाहौर कलंदर को दे देना चाहिए। क्रेडिट बॉलर्स का ठेका हमें लाहौर कलंदर को दे देना चाहिए कि पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर और बड़े आउटस्विंग बॉलर भी रह चुके हैं, हम उनके साथ भी खेलते हैं। आकिब जावेद वन एंड ओनली, उनका बड़ा कैरेक्टर है कि जितनी भी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की क्रिकेट में और जितनी मेरे ख्याल में फैन फॉलोइंग इस फ्रेंचाइज की है, मेरे ख्याल में किसी की भी नहीं है दुनिया में, पाकिस्तान में। तो वहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस हुए एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर रह चुके हैं। अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मगर ना सिर्फ फास्ट बॉलर बल्कि बाबर आजम जैसे बैटर्स जो हैं वो भी हमें चाहिए पाकिस्तान टीम में। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स ऑफ श्रीलंका, जो कि आज बड़े स्पेशल थे और उन्होंने भी काफ़ी खिलाड़ियों को तंग किया, विकटें उनको मिली। और आज इंडिया के जो बल्लेबाज थे, सुपरस्टार बल्लेबाज थे, उनको उन्होंने तंग रखा। और श्रीलंका भी उसी तरह की ट्रेजेक्ट्री पे बॉल कर रहे थे जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री पे वललागे बॉल करवा रहे थे। आप देखते हैं कि श्रीलंका के क्या स्टैट्स हैं। ये है जी श्रीलंका के स्टैट्स। 9 ओवर्स में 4 विकेट्स लिए, 18 रन दिए, इकॉनमी इनकी 2 की रही। अगेन नो एक्स्ट्रा सर, लुक एट दैट। और इकॉनमी चेक करें, रन्स चेक करें, विकेट्स चेक करें। आप यहाँ से डिसिप्लिन्ड कितनी बॉलिंग की श्रीलंका का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेराज आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान के मैचेस का तो कितने एक्स्ट्रास दिए। अच्छा, कल के साथ ना हमारे सर पे पाकिस्तान ही सवार है, हम पाकिस्तान से निकलना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हों।
देखें हसनैन, शादाब के साथ साथ हम एक और बात मैं करना चाहूँ, हम वसीम जूनियर को बड़े अरसे से अपने एक बेंच स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं, कैरी करके लेकर जा रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे। मुझे शायद लग रहा है कि कल का शायद वो दिन हो, नेक्स्ट जो मैच है, क्योंकि मैं शाहनवाज दहानी के हवाले से आपको बताता चलूँ, उनको श्रीलंका का वीज़ा अभी तक इशू नहीं हुआ, तो शायद वो टीम को अर्लीस्ट ज्वाइन ना कर सकें। तो इस मोमेंट पर शायद वसीम जूनियर के लिए कोई मौका बने और शायद बाबर आजम उनको भी आजमाने की कोशिश करें। अच्छा, ये वसीम जूनियर को क्यों नहीं आजमाया जाता औरंगजेब? क्या हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो कि टीम के साथ ट्रैवल करें और बस 12th मैन के तौर पे, 13वें खिलाड़ी के तौर पे वो टीम के साथ ट्रैवल ही करते जाए 2-3 साल, जब कभी एक आध मैच का मौका मिले वो मैच खेल के बिल साथ बैठ जाएं और अगले देखें जी कि अगली सीरीज में भी वो एडजस्ट हो रहे हैं? अगले मैच में तो ये श्योर है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हारिस रऊफ और नसीम शाह नहीं है। मेरे ख्याल में फिर मैं वही कहूँगा कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी कहा जा रहा है इस एशिया कप को, तो मुझे लगता है जो नवाज और फहीम अशरफ में टाई थी, तो जो हमारे कप्तान है बाबर आजम वो टाइम देना चाह रहे थे फहीम अशरफ को, आया देखा जाए कि फहीम अशरफ को कैरी किया जाए या मोहम्मद नवाज को कैरी किया जाए। मेरे ख्याल में एक यही वजह हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद वसीम जो है वो बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं और सबसे बड़ी बात वो फील्डर बड़े अच्छे हैं और फिर 145 क्लिक भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो चांसेस फहीम अशरफ को मिले वो शायद सिर्फ इसी वजह से मिले थे कि आया वर्ल्ड कप में फहीम अशरफ को कैरी किया जाए या मोहम्मद नवाज को। अब लगता यही है कि मोहम्मद नवाज का टिकट ही पक्का है और अगले मैच जो दोनों मैच आ रहे हैं मुझे लगता है कि वसीम जूनियर खेलेंगे। सर, हाउ अनफॉर्चुनेट दिस इज कि एक लड़के को आप कैरी कर रहे हैं 3 साल से, मोहम्मद नवाज उसका नाम है, और जब वर्ल्ड कप के करीब का वक्त आया तो हम फहीम अशरफ को चांस दे के चेक कर रहे थे, तजुर्बात कर रहे थे। बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ें हैं और डिसअपॉइंट भी होता है प्लेयर्स से कि एक फ्रेंचाइज में भी खेल रहा है, उसके बाद फिर कैरी करके चल रहे हैं। 4-5 साल से नवाज खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज उन्होंने जिताई वनडे मैचेस में, वहाँ पर वो खेले, उसके बाद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देते रहे, मगर 1-2 मैच से प्लेयर का पता नहीं लगता। अगेन आपको बैकअप प्लान बनाना पड़ता है। अब्दुल्ला शफी देखें वापस आ रहे हैं, परफॉर्म किया उन्होंने, टेस्ट क्रिकेट में भी किया। तो ओवरऑल देखें तो बस क्या कह सकते हैं, किस तरह बाबर आजम सिचुएशन ऐसी हो गई कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है अभी, कि जिस तरह से मैचेस आगे आ रहे हैं और टफ मैच आएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है आपका, एकदम से बैकअप पे 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो अनफिट हो गए, तो क्रेडिट जाएगा इनको बॉलर्स को जिनको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। वसीम जूनियर हो गए या जमान खान हो गया, धानी हो गए, अगर तो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। हर एक बंदे का, प्लेयर का ख्वाब होता है कि मैं पाकिस्तान टीम का, कंट्री का हिस्सा बनूं और ऐसे इवेंट खेल दूँ जाके, क्योंकि सालों से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आता, उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के बोर्ड है, उनको सोचना चाहिए और बैकअप प्लान बनाना चाहिए फ्यूचर में। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है वो अगर मैच के ऊपर वापस बात करें, 213 रन्स आज इंडिया ने बनाए और लग रहा था कि आसान टारगेट है श्रीलंका की जानिब से। वाला लागे और दिनेश डिसिल्वा ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो रन्स पूरे नहीं कर सके। हालांकि अगर इनकी जगह कोई तजुर्बाकार टीम होती तो वो रन्स पूरे कर सकती। देखिए, क्रेडिट बनता है इंडिया की बॉलिंग अटैक का और मुझे लगता है कि शायद हम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। काफ़ी पिछले अरसे से इंडियन टीम को मौका भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा कि वो इकट्ठे होकर कुछ ODI में रिप्रेजेंटेशन अपनी कर सकें, और यही वो रीज़न था कि शायद हम इंडियन टीम को बहुत हल्का ले गए और उनका उसने रिस्पॉन्ड बहुत तगड़े तरीके से किया। लेकिन साथ ही मैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपको हसनैन थोड़ा सा बता दूं कि शायद हम अगेन इंडियन कंडीशंस को मिसरीड करने जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के मैचेस शेड्यूल हैं और जिन टीम्स के अगेंस्ट शेड्यूल हैं वो बहुत ही तेज़ पिचेज़ हैं, और BCCI आपको डेफिनेटली ख़राब करने का मौका ज़ाया नहीं होने देगा और हमें अपनी टीम सिलेक्शन उन पिचेस को सामने रखते हुए करनी चाहिए। ठीक हो गया जी। वापस जो है ना, मैं वही चाह रहा हूँ कि हम जो है श्रीलंका वाले मैच पे जाएं, लेकिन वापस जो है हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अगला मैच देखें वापस अब किस तरह से टीम बनती है, पाकिस्तान की तरफ आए थे। मगर श्रीलंका पे आपने बात करी तो आउटस्टैंडिंग आज परफॉर्मेंस रही उनकी। वरना आगे जिस तरह से खेले एक नज़र आया कि टीम जल हुई थी, मगर वही बात बांग्लादेश, नेपाल या इन चीज़ों से कंपेयर करें तो श्रीलंका एक होम क्राउड भी था और इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। यंग प्लेयर है, नो डाउट थोड़ा टाइम लगता है क्रिकेट में जब प्लेयर आते हैं कोई परफॉर्मेंस देके। अंडर 19 से ही अभी आए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया आज। तो ओवरऑल देखें कि इंडिया की नंबर 1 टीम भी कह लें, सेकंड पे कह लें, मगर ओवरऑल वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे थे उनके। अगर उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, अनएक्सपीरियंस अगेन खेल के क्रिकेट में आ जाता है आपको एक्सपीरियंस। अच्छा औरंगजेब, ये आज के मैच की बेसिकली स्पिनर्स की जंग थी और जो जंग इंडिया भी जीता है, और साथ थोड़ा सा एज ये जाता है कि इंडिया के जसप्रीत बुमराह जो उनके पेस अटैक को लीड करते हैं वो भी विकेट्स ले गए आज। जी बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह जो उनके एक्सप्रेस बॉलर हैं उन्होंने 2 विकेटें ली, फिर सराज ने विकेट ली और फिर जैसे ही आपके जो स्पिनर आए तो उन्होंने तो एकदम से जो कुलदीप यादव है फिर उन्होंने ब्रेक किया, फिर एक पार्टनरशिप जो लग गई थी बड़ी अच्छी 63 रन की पार्टनरशिप लगी और जडेजा ने आके ब्रेक लिया। तो इंडियन टीम जो है वो पूरा एक बॉलिंग यूनिट भी, बैटिंग तो उनकी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, अब बॉलिंग में भी प्रॉपर एक यूनिट नजर आ रहा है। जिस तरह की बॉलिंग सराज कर रहे हैं, बुमराह कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बैट गए, शार्दुल ठाकुर
जो कि आज नहीं थे। बड़ा अच्छा डिसीजन किया। देखिए पिछले मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, आते ही मोहम्मद रिजवान को आउट किया था, लेकिन आज जब उन्होंने विकेट देखा, कंडीशन देखी, तो अक्षर पटेल को उन्होंने खिलाने का फैसला किया, क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो अच्छी बॉलिंग थी। तो टीमें जो स्ट्रेटेजी बनाती हैं विकेट देके, ग्राउंड देके, तो मेरे ख्याल में हमें आने वाले मैचेस में देखना चाहिए। और फिर जो बात की जा रही है फखर जमान की, आपने भी बात की, मेरे ख्याल में फखर जमान को अब टाइम देना चाहिए, 2-3 मैचेस खिलाने चाहिए। अगर फखर जमान पूरे एशिया कप में फेल होते हैं तो फिर अब्दुल्ला शफीक को लाजमी जो है वो कैरी करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा सर, देखिए कितनी जबरदस्त बात की औरंगजेब ने कि आज शार्दुल ठाकुर को बैठाया गया, अक्षर पटेल को खिलवाया गया। अगर पाकिस्तान की टीम होती, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर इंडिया को इस तरह हराती तो भाई अगले 5 मैच वही टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ हम जा रहे हैं, खेल रही होती है। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि 24 करोड़ के में हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं। यहाँ पर इतना टैलेंट है, इतने प्लेयर्स हैं जो 3-3, 4-4 साल से परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में भी। आप बेंच पे एक प्लेयर रखते हैं तो उसको खिलाएं भी, उसको मौका दें। सामा मीर अगर देखें बैठे हुए हैं तो वाई नॉट, चांस है, ज़रूरी थोड़ी होता है। जब तक प्लेयर अगर सलमान आगा की हम बात कर रहे थे कि इफ्तिखार से आपने 5 और करवाएं, तो वाई नॉट एज ए ऑलराउंडर सलमान आगा खेल रहे हैं और आपने बॉलिंग ही नहीं कराई है उनसे। तो ये चीज़ें दुनिया में नज़र आ रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं, हमें नज़र नहीं आ रही। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्लेयर जो खेल रहा है, टीम का स्क्वाड बना हुआ है, वो प्लेयर टीम का हिस्सा बने, उसको कॉन्फिडेंट दे। जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं, वो कैसे नजर आएगा उसका कॉन्फिडेंट लेवल? आपको याद है कि मैंने आपको विनिंग स्ट्रीक की बात की थी श्रीलंका की जी। 3-4 दफा मैंने आपको बोला था कि ये जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ जीतते हैं। जब ये इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो इनको स्ट्रगल होगा, और वही हुआ आज। देखिए इंडिया जो है वो प्लान करके आता ना, फिर आगे आपके अगेंस्ट के रावल, आप कह रहे थे के रावल, सूर्या यादव खिला रहे हैं, उनको साथ रखा हुआ है, कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि पता है कि आप स्क्वाड का हिस्सा हो, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। मगर हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम होती है कि जब पाकिस्तान टीम से कोई ड्रॉप हो जाए, फिर वो डोमेस्टिक में जाता है, डोमेस्टिक में वो इतना दूर जाता उसको पता नहीं लगता कि मैंने वापस कम बैक करके किस तरह से आना है। तो प्लेयर को लूप में रखेंगे, प्लेयर खुद भी परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान के लिए हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि मैं खेलता रहूँ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहूँ। तो कहीं ना कहीं खिला ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं कि जहाँ पर बाबर आजम को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेशली यहाँ कैप्टन है नो डाउट। कैप्टन देखें, कैप्टन जो होता है वो 11 प्लेयर्स जो होते हैं उनको लड़ाना है उससे काम अंदर। और अगर हिस्ट्री अगर आप देखें, जितने भी कैप्टन थे, यूनिस खान जैसे अगर बताऊं मैं, T20 में कोई नाम नहीं लेता, उनका T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया है, और एक बहुत बड़ा नाम 10,000 टेस्ट क्रिकेट में रन किए। तो जब भी डोमेस्टिक में वो खेलने आते थे तो मेरे से पूछते थे, मुशावरा करते थे कि कौन सा प्लेयर किस तरह परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, उसको खिलाएं। और डोमेस्टिक में आप उनके कप्तान होते थे ना, और मैं भी कप्तान होता था और मेरे भी कप्तान होते थे सारे, मगर हम हर दफा फाइनल जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन होता है, टीम कॉम्बिनेशन बड़ा सर। वो जो यूनुस खान के एरा की बात करें ना, उस वक्त बड़े बड़े सुपरस्टार होते थे, यूनुस खान, मिसबा, इस तरह के लोग, वो स्ट्रेट अवे आके डोमेस्टिक खेलते थे। हमारे प्लेयर स्ट्रेट अवे जाके जो है अपनी लीग्स खेलते हैं। वो वक्त आपसे सवाल करना था, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और श्रीलंका के हवाले से एक सवाल करेंगे अबू बकर से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम श्रीलंका के हवाले से, जो कि विनिंग स्ट्रीक के ऊपर मैं जोर दिए हुआ था कि ये जो विनिंग स्ट्रीक है इनकी, ये खत्म भी हो सकती है। फाइनली वो खत्म हुई, लेकिन आज वो मैच हार गए। अब लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा, बिकॉज वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, और वर्ल्ड कप में इस तरह के बड़ी टीमों के खिलाफ 2 मैच हार के बड़ा बुरा हो जाएगा श्रीलंका के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच, अगर वो हार गए, मतलब वो जीत भी सकते हैं। सेमीफाइनल की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा वो, अगर हो भी गया तो बारिश भी हो सकती है मोस्ट लाइकली। ऐसा ना कि बारिश की सूरत में फिर अगेन इंडिया और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे, और आप शायद फिर पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा, मतलब कि इंडिया और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे जी। अगर वॉश आउट हो जाती है गेम तो इंडिया और श्रीलंका ख़वातीन आज़ाद ये है वो शख्स जो ये कह रहा है कि श्रीलंका खेलेंगे, श्रीलंका फाइनल खेलेगा इंडिया के साथ। ये है वो शख्स, ये है वो शख्स। अच्छा, हम चलते हैं औरंगजेब साहब के पास, जो कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ही देखना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल अपनी सीट्स जो है उन्होंने कंफर्म नहीं करवाई। एयरपोर्ट जाने वाले थे जब हालात ख़राब थे इंडिया के, लेकिन फिर नहीं गए। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि इंडियन बैटर्स को आज क्या हो गया? कल देखा था उन्होंने 357 रन बनाए, 2 विकेट्स हम उनके ले सके, 2 ने 50s की, 2 ने सेंचुरीज की, लेकिन आज एकदम से इंडियन बैटिंग हमें कोलैप्स नजर आई। देखिए अच्छा स्टार्ट किया था आज भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वही बात आती है कि जैसे ही स्पिनर आए, वो जो यंगस्टर आज खेल रहे थे, तो उन्होंने आते ही पहली 4 विकेटें जिस तरह की ली, बिल्कुल हैरान कर दिया। और जिस तरह उनका बॉल ब्रेक हो रहा था, बिल्कुल समझ नहीं सके, और थोड़ा सा बॉल लो भी रह रहा था जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुए। फिर देखिए ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगाते हैं, वो बॉलिंग में बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। पीछे दूसरे स्पिनर आए जो हसलंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल रहे, जैसे 18 रन देके उन्होंने 4 किए। तो मेरे ख्याल में वो जो स्पिनर का जो 19-20 ओवर का स्पेल था, इसमें इंडिया जो संभल नहीं पाया, थोड़ी सी पार्टनरशिप। जी औरंगजेब, आपको हमारी आवाज आ रही है? औरंगजेब, 13 रन का टारगेट लग रहा था कि ये बड़ा। जी बताइएगा, प्लीज बताइएगा औरंगजेब।
213 रन का टारगेट जो लग रहा था कि बड़ा आसान होगा, लेकिन श्रीलंकन टॉप ऑर्डर जो है मेरे ख्याल में वो क्लैप्स कर गया, ओपनर नहीं चल सके और फिर बहुत ज्यादा रिलाय कौशल मेंडिस पे किया जाता है, गुणरत्न पे किया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर जो है वो आज फेल हुआ और जिसकी वजह से श्रीलंका को ये मैच हारना पड़ा। श्रीलंकन टॉप ऑर्डर भी फेल हुआ, इंडियन टॉप ऑर्डर भी फेल हुआ। और इस फेलियर की रीजन क्या थी हसन भाई? सब रीजन इसमें यही है कि ट्रिकी पिचेस बनी हुई है। देखिए ना आप, बैटिंग पैटर्न जहाँ पिचेस बनती हैं वहाँ रन होते हैं, जहाँ भी एक्स्ट्रा कवर खेले हैं, फुटवर्क यूज़ करें आप, बॉल इजीली आ होता है। मगर यहाँ पर देखें कि मेरे ख्याल में इंडियन हिस्ट्री में 10 विकेटें जो हैं वो ले चुके हैं स्पिनर्स इंडियंस। तो जडेजा देखें कितने फॉर्म में आए हैं वापस, नो डाउट बड़ी बड़ी वो लीग्स खेलते हैं वहाँ पर जाके, मगर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी यंग उभरते हुए आए हैं, यंग कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर जितनी शोल्डर में उनकी जान है, क्योंकि आप रीड कर लेते हैं कि पिच की जो क्या बिहेवियर है, किस तरह से बॉल जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है पिच पे, तो यही क्वालिटी है। और अंडर द लाइट्स दिखें और तो बॉल स्किड होना शुरू हो जाता है, उसके बाद सेम पोजीशन आप जब पकड़ते हैं बॉल की तो आपको पता लगता है कि ये शायद अंदर निकाल रहा हूँ या बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये क्वालिटी बॉलिंग हो रही है। और इस क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आपको स्पिनर पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आपने की भी होती है, उसके बाद फिर आपने अच्छा स्टार्ट बुरा नहीं था इंडिया का, 80 पे एक आउट था उनका, 80 पे एक आउट था, मगर यही है कि जो सेट बैट्समैन खेल रहे होते हैं बैटर्स, तो फिर वो मैच को लेके चले। और जिस तरह से लंकन होम कंडीशंस, होम क्राउड और होम पोजीशन को पता होती है कि वहाँ की क्या है, किस तरह से है, फिर मैच में वो वापस आए। अगेन एक्सपीरियंस नहीं था, अगर थोड़े से और ज़्यादा रन करते तो ये मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल में लंकन। और मगर क्या है कि वो चेस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको पता है एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब कुलदीप यादव जैसे बॉलर्स हैं दोनों तरफ बॉल कर रहे हैं, रॉन्ग वन भी करते हैं और ऑफ स्टंप पे भी बॉल कर रहे हैं, फ्लिपर भी बॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में मुश्किल हुई है बैटर्स को, जिसकी वजह से अनएक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे और मैच ही हारा है श्रीलंका। अबकर इंडियंस बहुत अच्छे खेलते हैं स्पिनर्स को, और वो स्पिनर्स की धुलाई भी करते हैं, ये नहीं कि वो पाकिस्तान की स्पिनर्स की धुलाई करते हैं, किसी भी लम्हे में वो स्पिनर्स के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन आज स्पिनर्स के खिलाफ बहुत फ्लॉज नजर आए हमें इंडिया के। स्नेन श्रीलंका की क्रिकेट के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पे कॉलेज क्लब क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अंडर 19 की जो टीम है वो पूरी कॉलेज से सिलेक्ट की जाती है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है। तो वो जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे होम कंडीशंस में ही खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको पिचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको एक्सेप्टेबिलिटी है। यही रीज़न है कि जब श्रीलंकन स्पिनर श्रीलंका में खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं बाकी टीम्स के मुकाबले में, और यही चीज़ हमें आज के मैच में भी नजर आई कि उन्होंने ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करवाई बल्कि इंडियन बैटिंग को भी एक्सपोज कर दिया, और साथ ही एक विंडो पाकिस्तान के लिए खोल दी कि अगर पाकिस्तान चाहे अच्छे स्पिनर्स को खिला के इंडिया को एक्सपोज कर सकता है और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अच्छा औरंगजेब ये बताएं कि अभी आपके पीछे हवा चल रही थी और बड़ी तेज हवा चल रही थी, वेदर तो कोलंबो में खराब ही खराब है, लेकिन अब ऐसा स्टेज आ चुका है एशिया कप में कि पाकिस्तान और श्रीलंका का गेम अगर वॉश आउट हो गया तो फिर श्रीलंका जीतेगा, और अगर गेम हमने जीता चाहे एक रन से भी जीते तो पाकिस्तान आगे गो थ्रू कर जाएगा। अब उस दिन के हवाले से भी यही चेमगोई होगी, हम आपसे यही पूछेंगे औरंगजेब वेदर कैसा है हमें बताएं जरा, एक जो है लाइव करके बता दें, एक हमारे पास जो है बिपर दे दें, ऐसी ही सूरत हाल होगी उस दिन भी। बिल्कुल अबू बकर साहब आपके पास बैठे हुए हैं, पिछले 2 महीने ये श्रीलंका में गुजार के गए, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। तो बारिश जो है वो बिल्कुल प्रिडिक्ट की जा रही है, परसों भी 60-70% बारिश जो है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि आज भी जैसे बारिश की प्रिडिक्ट थी, आज हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई, बारिश होगी तो ज़रूर, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कितनी बारिश होगी, और अगर बारिश होती है मैच नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान थ्रू नहीं कर पाएगा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि 20 ओवर की गेम और 25 की हो, गेम जरूर होगी और पाकिस्तान जीत के इंशाल्लाह फाइनल। लेकिन औरंगजेब जिस तरह का हमें अभी पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि 100% प्रेडिक्शन ही है बारिश की, 100% 90%, लेकिन फिर भी गेम्स हो गई हैं। श्रीलंका बांग्लादेश गेम हो गया, पाकिस्तान इंडिया का गेम रिजर्व डे पे जाके हुआ, आज का गेम देख ले, थोड़ा सा इंटरप्ट जरूर हुआ लेकिन गेम हो गया, तो बारिश भी चकमा दे रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जरूर जा रहा है। जैसे कल भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा, रोज ही बारिश जो है थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें बारिश बहुत, एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर दूसरे दिन भी बारिश जो है वो वक्फे से जारी थी। अभी उम्मीद यही है कि वक्फे से बारिश जारी रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर थोड़ा टाइम भी मिला, अगर 20 ओवर की गेम भी हो जाती है तो ये हो जाएगी, और फिर अगर पाकिस्तान जीतता है तो क्वालिफाई करके, नहीं जीतता तो फिर मेरे ख्याल में घर ही जाना पड़ेगा। फिर आपको भी घर आना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स ऑफ कुलदीप यादव, जस्ट स्टार स्पिनर हु वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट पाकिस्तान, और अगेन बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली कुलदीप यादव की जानिब से। 9.3 ओवर्स में 4 विकेट लिए हैं, 43 रन और स्लाइटली थोड़ा सा रन ज़्यादा दिए, इकॉनमी इनकी 4.52 थी, एक्स्ट्राज 0 के दिए। और सर जी अगेन कुलदीप की जानिब से भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की गई, और ये मैच विनर साबित हो रहे हैं इंडिया के लिए। ये भी उसी तरह के बॉलर हैं जिस तरह के शादाब खान हैं, लेकिन यूटिलिटी इनकी इतनी ज़्यादा है कि अगर ऊपर से बुमराह विकेट नहीं लेते, नीचे से आके ये ले लेते और पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन दे के हमारी आधी टीम को बाहर भेज दिया। 5 आउट किए 18 रन देके उन्होंने, और
जिस तरह से बॉलिंग की आउटस्टैंडिंग, नो डाउट मिसरीड हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी नो डाउट स्पिनर पे अच्छा खेलते हैं, मगर कौन नहीं सर गलत ना कहें, अच्छा खेलते हैं नो डाउट, वो आपके जमाने खेलते हैं में सर, वो अपना जमाना नहीं, नए जमाने में आए, बिल्कुल नए जमाने में है। इफ्तिखार भी अच्छा खेलते वो हैं, हम जिस तरह कहते हैं ना आबा अजदाद के जमाने में ना जाए, अपने जमाने में अपने जमाने में बनाए, नए जमाने में। मगर जब भी प्रेशर आता है आपको हमेशा, जहाँ स्पिन बॉल हो रहा होता है, मैंने पहले ही बताया कि हम श्रीलंका में भी खेले जाके, और जितनी स्पिन पिचेस थी वहाँ पर हर जगह जाके खेले। डोमेस्टिक में आप पाकिस्तान में देखें कि ऐसी जगहों पे ये प्लेयर खेलते हैं फर्स्ट क्लास, जहाँ से इफ्तिखार खेल के आए हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी इफ्तिखार ने भी यहाँ के डोमेस्टिक में खेले, मगर हमेशा अगेंस्ट द स्पिन जब खेलते हैं आप, जब आप बिल्कुल सेट बैट्समैन हो, आपको स्पिन जिस जगह बॉल जा रही है वहाँ पर खेलना है आपने। अगेंस्ट अपोजिट साइड पे जब खेलेंगे विद द स्पिन खेलेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो यही हो रहा था कि कुलदीप का जो रॉन्ग आर्म एक्शन है वहाँ पर जब आप बॉल कर रहे हैं, और किसी को ये नहीं लगा रहा कि ये बाहर बॉल निकाल रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लिप लेके, मैंने फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, किसी को ये नहीं पता लगा कि मैं स्वीप कैसे मारनी है। स्वीप हमेशा आगा सलमान जिस तरह से मारे थे वहाँ एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो मेरे ख्याल में मासूमाना एक सवाल है मेरा, अगर शादाब होते तो कैसी बॉलिंग करते? देखिए शादाब होते तो जैसी बॉलिंग वो कर रहे हैं वैसी करते हैं। आप वाइस कैप्टन हैं और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हम भी खेल चुके हैं। मगर ये है कि जब इंसान बुरा कर रहा होता है तो सारी चीज़ें बुरी हो जाती हैं, अच्छा करता है तो वो अच्छे में शुमार होती हैं, और इम्प्रूव जब कर रहा होता है वो तो उसको मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। ये टेस्ट में भी इनको और शादाब को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इम्प्रूव करते रहे। शादाब को डोमेस्टिक खेलने की जरूरत है, रोज 300 गेंदें करवाने की जरूरत है, बिल्कुल खेले वो नहीं कर रहे। 150, 200, 300 बॉलें स्पिनर्स के लिए खेले करानी चाहिए। बड़े बड़े लेजेंड हमारे पाकिस्तान के अगर देखें, मरहूम अब्दुल कादिर साहब, मैंने खुद उनको देखा किस तरह से नेट पे वो स्टंप लगा के बॉलें करते थे। पाकिस्तान से भी वो खेल के आते थे और डोमेस्टिक खेलते थे। तो यही क्वालिटी होती है कि अपनी वर्थ जो है आपको उसको निखार आना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए डे बाई डे। तो पाकिस्तान के लिए जब जो प्लेयर खेल रहा होता है उसको नॉर्मली पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा बढ़ के फिर वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और उसको खेलना भी इतना चाहिए उस तरह से इंप्रूव करके कि लोग तारीफ करें कि मजीद डे बाई डे इंप्रूव किया आपने। अच्छा, जब हम शादाब खान की बात करते हैं तो अब दूसरे एंड पे देखें कि क्वालिटी ऑलराउंडर कैसा होता है, वो रविंद्र जडेजा जैसा होता है कि किस तरह वो अपनी बैटिंग के साथ रन्स करते हैं, किस तरह वो बॉलिंग करते हैं। और शादाब खान को देख लें कि जो हमारे पास प्रॉपर लेग स्पिनर है, वो प्रॉपर लेग स्पिनर की जॉब नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो एक ऑलराउंडर हैं, ना एक जॉब कर रहे हैं ना दूसरी जॉब कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि एशिया कप भी डाइंग स्टेजेस में और 11th आवर में वर्ल्ड कप आने को है। शायद अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जिस टीम को हम लेके 4 साल से लेकर चल रहे हैं और जिस कॉम्बिनेशन के साथ बाबर आजम कंफर्टेबल हैं, मुझे लगता है कि शायद उसी अब कंफर्ट लेवल के साथ जाना चाहिए, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और एशिया कप के बाद शायद हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चेंजेस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो सकती हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि शायद 1 या 2 से ज़्यादा होंगी। अच्छा औरंगजेब, अबू बकर को तो नहीं लगता कि चेंजेस होंगी, लेकिन मुझे पाकिस्तान की जो बोर्ड है उसकी साइकी का पता है। थोड़ा सा अगर प्रेशर आया तो बड़े लेवल पे भी चेंजेस हो सकती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकती हैं अगर एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस, और अगर एशिया कप में हमारा इंडिया के साथ फाइनल आया और उसमें हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी तो फिर तो भाई ये पक्की है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस तो नहीं होंगी। शायद आप अब्दुल्ला शफीक को कैरी कर दें, फ़हीम अशरफ की जिस तरह की लास्ट मैच में परफॉर्मेंस रही है, अगर एक आधे मैच में, क्योंकि अब लगता यही है कि मैच खेलेंगे, क्योंकि ज़मान खान के साथ शायद फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को ही लेके आएंगे। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है तो मुझे लगता है कि फिर इनको कैरी साथ में नहीं किया जाएगा। ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं देख रहा। शायद फ़हीम अशरफ और नवाज में से कोई एक आधी चेंजेस हो जाए और फिर अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान में भी टाई पड़ सकती है। शादाब की बहुत ज़्यादा आपने बात की, मेरे ख्याल में शादाब जो है फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जब तक आप बॉलिंग अच्छी नहीं करते तो फिर आपकी बैटिंग और फील्डिंग भी काउंट नहीं की जाएगी। और जिस तरह पहले मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना औरंगजेब के, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अगर शादाब बैटिंग में 0 बना देना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शादाब 2 कैच छोड़ देना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर शादाब बॉलिंग में 70-80 रन देंगे ना हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम रिलाय कर रही होती है। देखिए, बिल्कुल सीखना चाहिए जिस तरह श्रीलंकन बॉलर ने बॉल की, जिस तरह कुलदीप यादव बार करें। सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, कुलदीप यादव जो है वो बॉल को हवा दे रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, और लेग स्पिनर का जब बॉल स्पिन होगा, जब टर्न होगा तो फिर ही आपकी गुगली और फ्लिपर जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब बॉल को बहुत ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉल चूंकि टर्न नहीं हो रहा तो उस वजह से वो बड़े रन कंसीड कर रहे हैं। और फिर लाइन और लेंथ जैसे हमने देखा कि पूरा प्रेशर बनाया हुआ था हमने कैंडी में, और जैसे शादाब आए तो
फुल टॉसेस देना शुरू कर दी कि ईशान किशन को, और 2-3 बिल्कुल स्ट्रेट चौके का है। तो मेरे ख्याल में लाइन और लेंथ का शादाब का मसला सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा T20 खेलते हुए आ रहे हैं, शायद इस वजह से जो है वो अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल नहीं कर रहे। सर अगला मैच तो कल हम इसके ऊपर पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे अगले मैच के ऊपर, लेकिन ये बताइएगा कि अब अगले मैच में पाकिस्तान को क्या गलतियां हैं जिनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, और स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा डर है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं श्रीलंकन स्पिनर्स और श्रीलंकन पिचेस में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। मगर यहाँ पर अंडर प्रेशर हुई है पाकिस्तान की टीम, नो डाउट, मगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान टीम के पास, बेटर देन श्रीलंका। तो अगर देखें आप टॉस जीत के, खुदा रहा मैं कहूँगा पर्सनली कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करिएगा, क्योंकि चेज़ में हमारा जो है ना, हम कहते हैं कि चेज़ में ओपनरों को जाके कि नया बॉल सर्वाइव करें या रुक के खेलें, जिस तरह इमाम उल हक खेलें, देखें आप जिस तरह स्लिप में आउट हुए हैं। तो कोई एक चेज़ में आपको पता है कि 250 रन या 250 रन आपको करने पड़ते हैं, और ओवरऑल आप देखें कि ओवरऑल जो आउट ऑफ फॉर्म है फखर जमान, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान पहली बैटिंग करता है, इमाम भी उनके साथ हो गए, पाकिस्तान अगर कंफ्यूजन पहली कहीं बैटिंग आगे करता बीच है, में। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पहली बैटिंग करे, 250 रन बना दे या 230 बना दे, जिस तरह इंडिया ने 213 बनाए, जी, पाकिस्तान fight back डिफेंड किया कर सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान 250 से ऊपर करे। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि पहले 10 ओवर ही यूटिलिटी होगी। देखिए 10 ओवर ही होगी, मगर क्योंकि अंडर लाइट्स भी देखें यहाँ पर बॉल स्किड हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, स्पिनर्स राज कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगेन ये है कि लंकन स्पिनर्स जो हैं वो जिस तरह से विकेट्स ले रहे हैं और उनको होम कंडीशंस का भी पता है, तो पाकिस्तान के लिए अगेन ये मुश्किल हो सकती है कि अगर सेकंड बारी में चेस करने जाएंगे। तो मेरे ख्याल में लास्टली मुझे बताइएगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में आप रिजल्ट क्या देख रहे हैं? हसनैन, डेफिनेटली ये श्रीलंकन स्पिनर्स का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ, और शायद श्रीलंका वो वाहिद टीम है जो पावर प्ले के ओवर उनमें भी सबसे ज़्यादा स्पिनर्स को यूटिलाइज करती है। मुझे पाकिस्तान के लिए कल का मैच बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रहा। आपको पाकिस्तान के लिए कल का मैच बिल्कुल आसान नज़र नहीं आ रहा। औरंगजेब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल हाजिर होंगे और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के हवाले से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।